इंडिया की इकोनॉमी उनका सारा कुछ जो है वो G20 की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की जितनी कि इंडिया को कनाडा की ज़रूरत है। तो वो नरेंद्र मोदी भी आगे से अपने फैसले खुद करते हैं, उनकी तो कौम भी अपने फैसले खुद करना स्टार्ट हुई है अब। इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को उसकी जगह दिखा रहे हैं। दे आर शोइंग कनाडा इट्स प्लेस। 40% की गिरावट आई है इन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडिया फॉर स्टडी परमिट्स टू कनाडा। कनाडा को पढ़ने वाला है, वो हर लिहाज से पढ़ने वाला है। 10.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। हाँ नहीं, वो इससे भी शायद ज़्यादा का हो जाए अगर वो। We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this. We don't think freedom of speech extends to incitement to violence. That to us is misuse of freedom. कनाडा में बहुत सारे एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा को इग्नोर कर रहे हैं। शंकर ने ऐसा कटाक्ष करा है, बोला है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर। उन्होंने ये बोला है कि यार देखो, हमें ना कनाडा से सीखने की जरूरत नहीं है, हमें औरों से सीखने की जरूरत नहीं है, ना कनाडा या कोई और मुल्क हमें सिखाने की कोशिश करे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होती क्या है। बंद किए गए कि कैनेडियंस इंडिया नहीं आ सकते, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत ने। अब देखिए तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा के अंदर, और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियन का हुआ है। क्या हमने तो इनको बहुत ज्यादा नोटिस किया है, पाकिस्तान में इनकी बहुत तारीफ होती है। ये और बात है कि पाकिस्तान और भारत के टर्म्स अच्छे नहीं है या कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन पहली बार मैंने देखा कि डॉक्टर जयशंकर की तारीफ ना सिर्फ ये कि आम लोग कर रहे हैं, बल्कि जो हमारे लीडर्स या सो कॉल्ड लीडर्स कह लीजिए, पॉलिटिशियंस जो है, इमरान खान हो या दूसरे, वो तक करते हैं तारीफ। आपको इनमें क्या ऐसा चीज नजर आती है जो इन्होंने डिफरेंट की है बाकी लोगों से? मैं अगर वैसे आपको बताऊं, इन टर्म्स ऑफ मनी कनाडा को कितना इससे लॉस होगा। $10 बिलियन तो आते रहे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट से। इमेजिन कर सकते हैं, $10 बिलियन मतलब के 80,000 करोड़ रुपए। और ये 100 बच्चे ने अप्लाई किया, वहां से अप्लाई किया होता है 20,000 बच्चे ने, तो उन्हें पता है कि यहाँ से एक अच्छी फंडिंग हमें आएगी। यहाँ 100 बच्चे नहीं, ये तो वैसे ही इंडियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो 100 बच्चे। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर के पास इतना टाइम नहीं है और हर बंदा उन्हें सुनना चाहता है, और उन्होंने सारे थिंक टैंक्स जो मेजर थे उनके एग्जेक्टिव्स को सामने बिठाया और कहा जनाब कि आप आए, हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। उनके नरेंद्र मोदी भी देखें, कोई भी फैसला करना तो झट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी वैसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस बार कनाडा के वीज़े के लिए, और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। कहता जी निशान नहीं है क्योंकि कंबल में लपेट के मारा, उसके निशान नहीं पड़ते। तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए अमेरिका में, छितर किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को कंबल में लपेट के मार रहे हैं। दुनिया पूछ रही है ट्रूडो को भी सबूत दिखा, वो कहता जी कंबल में लपेट के मारा, सबूत तो है नहीं। इस काल में जस्टिन ट्रूडो का कोई फ्यूचर नहीं है। कई पोल हो चुके हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो अपना इलेक्शन हार जाएंगे। इस वक्त कनाडा को जो कनाडा की गुडविल को और वहां पे जो सियासी पनाह दी जाती है, इस सिस्टम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। और कनाडा के हवाले से उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। अमेरिकन डिडंट से अ वर्ड। वी आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पहली चीज। दूसरी चीज, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये मतलब नहीं है कि कल आप दंगा फसाद भड़काएं, आप वायलेंस को प्रोत्साहित करें, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। जय नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि भारत और कनाडा के बीच में अभी कुछ टाइम पहले कितना विवाद चल रहा था खालिस्तानियों के ऊपर, जिसके वजह से दोस्तों भारत को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कनाडा के ऊपर। और दोस्तों भारत ने 41 डिप्लोमेट्स को निकाल भी दिया। और दोस्तों कनाडा काफी ज्यादा अफवाह फैला रहा है हमारे बारे में। और दोस्तों अभी हाल फिलहाल में 40% स्टूडेंटों ने रिजेक्ट कर दिया स्टडी फॉर्म को कनाडा में जाकर जॉब करने से। अब भारत के लोगों को नहीं चाहिए कनाडा में जॉब, उन्होंने मना कर दिया साहब कि हम कनाडा में जाकर जॉब नहीं करेंगे, जिसकी वजह से दोस्तों कनाडा में जीडीपी धीरे धीरे घटती जा रही है। और ये दोस्तों ये अभी 40% से धीरे धीरे बढ़ते जाएगा 50%। आने वाले टाइम में कनाडा की भी हालत बहुत ज्यादा पतली हो जाएगी। और दोस्तों जो कनाडा के अंदर जो लोग जॉब कर रहे थे दोस्तों, उन लोगों ने भी वहां से निकल के अदर कंट्री में जाकर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से दोस्तों कनाडा के अंदर अब आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएंगी। जॉब उनके पास रहेंगी पर काम करने वाला कोई रहेगा नहीं। इतना ज्यादा दिक्कत कनाडा को सामना करना पड़ेगा। और दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कनाडा पर अलग अलग मीडिया न्यूज फैला रही है भारत के बारे में। पर दोस्तों जो भारत का दोस्त है वो हमेशा अच्छा ही न्यूज लाता है सामने, बट जो भारत से जलते हैं दोस्तों उनके मीडिया अलग अलग न्यूज लेके आ रही है।
सो दोस्तों आइए देखते हैं कि पाकिस्तान मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। बच्चे ने आना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसने नौकरी पहले ढूंढनी है, एडमिशन बाद में लेना है। इनको पकड़ो, इन्हें आने दो। फिर सवाल हमारा ये आज का कि हम लोग बात करें इस वक्त इंडिया एंड कनाडा के, तो रिलेशंस काफ़ी ख़राब नजर आए डिप्लोमेटिक वे से खालिस्तान को लेकर, जिसकी बिना पर पहले कह लें कि वीज़ाज रिजेक्ट किए गए कनाडा के कि वो इंडिया नहीं आ सकते। अब जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी कह दिया कि हम वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे और कोई वीज़ा अप्लाई नहीं किया स्टडी वगैरह का। अब देखा जाए तो 10.2 बिलियन का कनाडा को नुकसान हो चुका है। कनाडा क्या करेगा अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर बनाने के लिए, उनके स्टूडेंट्स को वहाँ पर बुलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो कनाडा में होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं। जी, ये बात ठीक है। मैं खुद एक्चुअली जर्मनी से हूँ, वहाँ पे मैंने ये चीज़ महसूस की है कि इंडियंस हर तरफ ज़्यादा, और ख़ास तौर पे जो आईटी की फील्ड है ना, इसमें बहुत ज़्यादा हायर किए जाते हैं। तो ये जो आपका सवाल है, इसमें ये है कि इसमें दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो हमारे मुल्क के लिए भी है, अगर हम एजुकेशन का इन्वायरमेंट थोड़ा बेहतर करते हैं, आईटी लेवल का जो बाहर की रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर्स उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं, तो अगर हमारी यूनिवर्सिटीज़ प्रोड्यूस करती हैं ये चीज़ें, तो डेफिनेटली वो हमें प्रेफर करेंगे। उनको इस चीज़ से मकसद नहीं है कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है या कोई और नेशन का है, उनको अपने मकसद की चीज़ चाहिए। अगर हम उनको अवेलेबल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमें प्रेफर करेंगे। अब हमें ये एक चांस लेना चाहिए कि अगर वो किसी वजह से बैक स्टेज हैं तो हमें फ्रंट पे आना चाहिए, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ताकि आइंदा भी ये ट्रेंड बन सके। और हमारे प्रोबेबली देखा जाए तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वीज़ास रिजेक्ट होते हुए में नजर आते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी बाद में करते हैं, पहले जॉब तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको लगता है कि अगर इंडिया ने बैकस्टेप कर दिया तो पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन ये है कि इसमें जिस तरह के भाई ने कहा कि अपॉर्चुनिटी तो ऑफ कोर्स खुद क्रिएट की जाती है, आप अपना इमेज खुद क्रिएट करते हैं। मैं भी बेसिकली यूके ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है वहाँ पर जाकर भी कि एक वहाँ पर ऐसा आप पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी के तौर पर नहीं, आप साउथ एशियन कम्युनिटी के तौर पर जाने जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी अपॉर्चुनिटी, अपना इमेज खुद क्रिएट करते हैं। तो अगर आपका इमेज नहीं अच्छा, और यहाँ पर भी अब ऑफ कोर्स रेशो प्रोपोर्शनेट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अगर जिस तरह मेरे ख्याल में 2.5 या 2.7 मिलियन एप्लीकेंट्स, जब इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स इतने थोड़े टाइम पर हो जाएंगे तो फिर उनको भी डिसाइड करने में होगा। अब उसमें से अगर आपके 3 या 4 लाख लोगों के भी वीज़ाज अप्रूव हुए हैं और दूसरी तरफ आप रिजेक्शन देखेंगे तो वो रेशो के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन अप्रूवल भी उतना ही ज़्यादा है, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी जहाँ तक बात है कि इंडिया के जो रिजेक्शन की बात है तो वो प्यासा कुएँ की तरफ जाता है, तो वो कनाडा को इतनी ज़रूरत है, कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया को इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं वही कहना चाहती हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई नहीं, अगर हमारे इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस अच्छे नहीं है तो हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, शायद हम भी सेफ ना फील करें। इस टाइम इंडिया की इकॉनमी, उनका सारा कुछ जो है वो G20 की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की जितनी कि इंडिया को कनाडा की ज़रूरत है। तो कनाडा कितने जे विच ये है इंडिया की वर्थ। अब ये है इंडिया की वर्थ कि फॉर द सेक ऑफ सेविंग देयर अलायंस, फॉर सेक ऑफ ब्रिंगिंग चाइना डाउन, India is so important that the Americans cannot utter a word in public about India. Cannot utter a word. मैं समझता हूं कि ये जस्टिन ट्रूडो जो है उनके लिए ये बहुत डिफिकल्ट मोमेंट है। जस्टिन ट्रूडो और उनके मुल्क और उनकी आर्मी ने अमेरिका के लिए कितनी जानें दी हैं, बट एंड इंडिया ने एक जान भी नहीं दी अमेरिका के लिए, एक भी नहीं दी। कहीं जगह दोनों ने मिलकर नहीं लड़े, बल्कि जहां अमेरिका कहता मैं मुश्किल में इंडिया हो तो साइड से हो जाता, कहता नहीं, ये लड़ाई च साडा कोई किरदार नहीं है, हम नहीं लड़ते लुड़ते। एक लड़ाई नहीं लड़ी। एंड नाउ इंडिया इज रेडी कि जी वो चाइना के हवाले से, इंडिया इज रेडी फॉर द सेक ऑफ चाइना। तो वो कह रहे हैं पाइन के ठीक है, सानू चाइना इंपॉर्टेंट है, हमें चाइना को ठिकाने लगाना है, हमें इन चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। आप जरा वो पढ़े ना जो स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस रिलीज है जयशंकर के साथ, वो रीड आउट तो पढ़े, आपको समझ लग जाएगी दैट वेयर डज कनाडा स्टैंड एंड वेयर डज चाइना स्टैंड। इट इज ऑल चाइना। पूरी की पूरी प्रेस रिलीज इट टॉक्स अबाउट इंडिया, बट उधर पीछे चीन है, बिकॉज द अमेरिकन्स डू अंडरस्टैंड कि हमने क्या करना है। हमें इंडिया बेशक रशिया के मुकाबले मदद ना करे, लेकिन इन्हें को सान चढ़ाओ इंडिया ते। एक और चीज एक सामने आई दुनिया के सामने, तो दुनिया में सामने ये बात आई है कि ये अपना होमवर्क, कैनेडियन अपना होमवर्क ठीक नहीं करते। ये अपने असेंबली के अंदर आके, अपनी लेजिस्लेशन में आके उल्टी सीधी बातें कर जाते हैं बगैर रिसर्च किए। उन्होंने अपना केस कैनेडियन का और ज्यादा कमजोर हो गया दुनिया की नजरों में कि दे आर नॉट मैच्योर, दे आर नॉट दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी, और इनकी बातों पर यकीन करना कोई इतना आसान नहीं है।
अब उसके साथ अगर देखा जाए, इस वक्त आपने सवाल के आखिर में पूछा है कि इसका फ्यूचर क्या है। अब मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो का कोई फ्यूचर नहीं है। कई पोल हो चुके हैं कि अगर आज इलेक्शन हो तो जस्टिन ट्रूडो अपना इलेक्शन हार जाएंगे। इस वक्त कनाडा की गुडविल को और वहां पे जो सियासी पनाह दी जाती है, इस सिस्टम को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। अब को नया लीडर ही जो आके डैमेज कंट्रोल कर सकेगा, नया वजीर आजम ही आके इसको डैमेज कंट्रोल करेगा, और उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि अपने कनाडा की साख को बेहतर करें। और खासकर आज यहां मैं ये भी बताना चाहूंगा, कल परसों श्रीलंका से भी आवाजें आई हैं। श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि कनाडा जो है वो टेररिस्टों को पनाह देता है। उसकी मैं वजह बताना चाहता हूं। जब तामिल जंग लड़ रहे थे अपनी आजादी की श्रीलंका के साथ, तो उनको भी गिला है कि तामिल जो आते थे टेररिस्ट, उनको कनाडा के अंदर पॉलिटिकल असाइलम दिया जाता था। तो फिर जब इस तरह की आवाजें उठ रही हैं, भारत कहता है कि हमने 26 एक्स्ट्राडिशन 26 लोगों को भारत के हवाले करने के लिए हमने अप्लाई इनको कहा था, और एक भी इन्होंने उसको प्रोसेस नहीं किया। तो ये सारी चीजों का जवाब नया वजीर आजम ही देगा। मेरे ख्याल में जस्टिन ट्रूडो अब अपना सियासी कैरियर जो है वो खो चुके हैं, अपनी बेस खो चुके हैं मेरे ख्याल में। लेकिन अब कनाडा को फ्यूचर में काफी काम करना होगा अपना एतमाद दोबारा बहाल करने के लिए। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, अपनी राय जरूर बताना कि क्या लगता है क्या होगा, और सब्सक्राइब कर लेना ऐसी न्यूज़ देखने के लिए। और दोस्तों 1 लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यार वीडियो बहुत मेहनत से बनती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च करके लाना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो आपका 1 लाइक मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा। बाकी मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।